हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। इससे पहले 3.5 की थी एनसीईआरटी का। बेटा इस क्या है ना, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिबल। ये एक्चुअली बेटा लीनियर पेयर ही है, बट ये दिखने में वैसी नहीं दिख रही है, तो हम उसको लीनियर पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल कंसेप्ट। तो कैसे करते हैं, इक्वेशंस करके देखते हैं बेटा। जैसे मैंने इसका मान लो ये फर्स्ट वाला किया, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, मुझे इसको सॉल्व करना। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो बेटा। एक इक्वेशन है मेरे पास 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है बेटा मुझे 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसमें क्या करना है ना, 1/x और 1/y को इलिमिनेट करना। तो मैंने ऐसे मान लिया कि लेट 1/x इज इक्वल टू स्मॉल a एंड 1/y इज इक्वल टू स्मॉल b। नाउ कंसिडर, अगर 1/x को मैंने स्मॉल a माना तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a/2, और दूसरी में 1/y ले लिया तो ये बन गया b/3 और इक्वल टू 2। इसको सॉल्व सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2b, 3 2 जा 6, 2 जा एलसीएम लेके 12। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ये 3 कहां से आई बेटा, ये यहीं से आई है, बट मैंने इसमें 1/x को a से रिप्लेस किया और 1/x की जगह b रख दिया। सिंपल सा लॉजिक। अब हम आते हैं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 को मैं ऐसे ही क्या रख सकता हूं बेटा, 2 दिया गया है 1/3x, तो x 1/x का तो वैल्यू a है, तो ये हो जाएगा a/3। और फिर दूसरी इक्वेशन दी हुई है 1 + 2y, तो 1/y तो फिर b है, तो b/2 और इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 2a, ये 3b डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 13/6। ये कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। अब बेटा एक बात बताओ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में इन दोनों को सॉल्व करना है। कोई भी मेथड लगा दो ए बी निकालने के लिए, जो आपको पसंद आए, है ना, जो आपका पसंदीदा मेथड है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। चलो एलिमिनेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। तो ए का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b, 13 3 जा, और 2 से किया तो 3 2 जा 6a, 2 2 जा 4b और 12 2 जा 24। साइन चेंज किया बेटा तो ये तो कैंसिल, 9 - 4 कितना आ गया, 5b, और ये आ गया 5 और 150। तो b का वैल्यू कितना आ गया, b3 आ गया। b3 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर दो जो आपको ज्यादा प्यारी लगे। चलो मैंने यहाँ रख दिया, तो 2a 3b, 3 3 जा 9 इक्वल टू 13। तो मेरा 2a कितना आया बेटा, 13 - 9। तो a का वैल्यू कितना, 13 में से 9 गया तो 4/2 दैट इज 2। तो a और b आ गया, बट मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो x और y चाहिए। तो x कितना होगा, 1/x का वैल्यू a, तो दैट इज 2। तो रेसिप्रोकल लोगे तो x का वैल्यू 1/2। सिमिलरली y का वैल्यू, अगर b का वैल्यू कितना है 3, तो y वैल्यू आएगा 1/3। दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, और एलिमिनेट करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं।
सिमिलरली एक और बताता हूं मैं, जैसे ये सेकंड वाला बता है, तो सेकंड में क्या है बेटा, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन है 4/√x माइनस 9 डिवाइडेड बाई √y इक्वल टू -1। अब मैं क्या करता हूं ना, मान लेते हैं कि भाई 1/√x को हमने एज्यूम किया कि ये मेरा स्मॉल a है, और 1/√y को मैंने मान लिया बेटा स्मॉल b। तो पहली इक्वेशन बनेगी मेरे पास 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, इसको मैंने बोल दिया थर्ड। यहाँ पे फिर क्या रखूंगा, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, दैट इज इक्वेशन 4। सॉल्व करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4a, 3 2 जा 6b और इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल, और ये आ गया -15b और -5। दिस एम्प्लाइज दैट b इज 5 1/3। b का वैल्यू 1/3 आया, तो a कितना आएगा, यहां से निकालते हैं। तो a 4 2a इसमें रख लेते हैं ना, 2a प्लस 3b, तो 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। तो 2a बराबर 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो a आएगा हाफ। अब हमने किसको a माना, 1/√x को, तो 1/√x इक्वल टू 1/a, तो और सॉरी 1/√x इक्वल टू a है ना। 1/√x का वैल्यू कितना बोला गया है, a, तो a और a है 1/2, स्क्वायरिंग करोगे तो 1/x इज 1/4। दिस एम्प्लाइज दैट मेरा x 4 आ गया। अब x 4 आ गया तो x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में वापस b आया गया है, तो b का वैल्यू 1/√y, तो 1/√y इज 1/3, तो 1/3 आया, दोनों साइड स्क्वायर किया तो 1/y 1/9, तो y का वैल्यू 9 आ गया। ये बेटा ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और कौन सा बताऊं बच्चों को, यहाँ पे बेटा है ना, एक को ले लो, एक को एज इट इज रख लो y को। थर्ड में क्या करो ना, 1/x को a ले लो, तो ये बन गया 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। अब एक बात बताओ बेटा, a और y दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व कर लेना, तो y तो डायरेक्ट आ जाएगा, a की जगह रेसिप्रोकल। सेम कंसेप्ट अगर मुझे फोर्थ करना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा ना, ये पूरा सेम नंबर है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इसमें 1/x माइनस a को मैंने a ले लिया और y माइनस 2 को b ले लिया। तो पहली इक्वेशन तो बनेगी 5a प्लस b इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व कर लेना, a b आ जाएगा, वापस पुट करना, यू विल गेट x एंड y। सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें डिवाइड कर दो x और y से, तो 7/x कैंसिल, 7/y आया, -2/y से y x इक्वल टू 5, तो फिर वही, और ये भी x y से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, तोड़ के लिखोगे तो 8/y और 7/x, फिर 15। अब 1/y और 1/x को मान लेते हैं। यहां फिर बच्चा सोचेगा सर इसमें क्या किया जाए, तो ये भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है बेटा, ये एक्स वाई को उधर डिवाइड में भेज दो, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, तो xy को इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये आ गया 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। अब हम 1/y को a मान लेंगे और 1/x को b मान लेंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे करना, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, ये इसमें बेटा 1/x प्लस y को a ले लेना है, यहाँ पे इसको a लेना, इसको b लेना, मतलब इसका रेसिप्रोकल है। तो एक 8th वाला मैं बता देता हूं बच्चों को, उसके बाकी वाले हल करना, ठीक है। ये बता देता हूँ, थोड़ा सॉल्व कर, बड़ा सा दिख रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल एक बात बताओ बेटा, मैंने इसमें क्या किया, 8th पार्ट में
सबसे पहले 1/3x प्लस वाई को हमने ले लिया a, और दूसरा 1/3x माइनस वाई को हमने ले लिया b। तो इसको a लेने के बाद ये तो बन गया a प्लस b इक्वल टू 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन। फिर ये सेकेंड है, 2 बड़ा रहेगा तो 1/2 इंटू a आ गया। इसके रेसिप्रोकल को फिर b लिया तो b, और नीचे 2 तो एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू -1/8। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये a माइनस बी इक्वल टू -1/2/8 कितना बनेगा 1/4। ये इक्वेशन मेरी सेकेंड बनी। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें क्या करना बेटा, a और b निकालना है। तो एलिमिनेशन लगा लो, ऐड करो 1 और 2, दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल, 2a का 3/4 में से 1/4 गया तो ये बचा 2/4। ये 2 से 2 चला जाएगा तो a का वैल्यू आया बेटा 1/4। अगर a का वैल्यू 1/4 आया तो b कितना आएगा, a का 1/4 तो किसी एक में पुट कर दो तो b आएगा 3/4 माइनस a, तो ये आएगा 2/4, या फिर मैं बोलूं 1/2। b आ गया मेरा 1/2, है ना। तो ये आ गया a और b। तो अब a और b आ गया तो मुझे तो क्या निकालना बेटा, x और y। तो मैंने क्या माना था 1/3x प्लस वाई को a, और a का वैल्यू है 1/4। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस वाई का वैल्यू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको मैंने बोल दिया थर्ड। अब b का वैल्यू पुट करोगे बेटा 1/2, तो 1/3x माइनस वाई इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को ऐड करो, ऐड करने से y से y गया, 3x और 3x आ जाएगा मेरा 6x, 4 + 2 आएगा 6, तो x का वैल्यू आया 1। अब इस x को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहां रख लो, तो 3 × 1 + y इक्वल टू 4, और y का वैल्यू आ गया मेरे पास 1। तो x1 और y1, x1 एंड y1, तो 1,1 इज द सॉल्यूशन। सिंपल लॉजिक बेटा, सब क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेटा। बच्चों को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी इतना कुछ है नहीं जितना फील करते हैं कि यार ये लैंग्वेज में। देखो बेटा, आपको सिंपल लैंग्वेज को समझना है और उसका आंसर करना है। जो पहले चीज, तो हमें जिस चीज को फाइंड करना है ना, उसको मानना ही पड़ेगा। तो इसने क्या बोला, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। मतलब रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम इज दिस एंड अप स्ट्रीम इज दिस। तो हम पहले तो मान लेते हैं कि यार रीतू की जो स्पीड है ना, वो तो है मेरी x किलोमीटर पर। ठीक है, रीतू की स्पीड को मैंने मान लिया। इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, इसने बोला कि स्पीड ऑफ द करंट, मतलब जो स्ट्रीम चल रहा है ना, उसकी भी स्पीड निकाल। तो स्पीड ऑफ करंट, या मैं बोलूं स्ट्रीम जो भी है, वो है हमारी y किलोमीटर पर। मतलब वो क्या रहा है बेटा, जैसे ये पानी है, इसके अंदर दो केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने ये माना बेटा, ये मान लो मेरे पास वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर ये मान लो इधर ऐसे ऋतु चल रही है और इधर भी स्ट्रीम चल रहा है। तो जिधर स्ट्रीम जा रहा है उधर ऋतु ही जा रही है, सेम डायरेक्शन में। तो इसको तो बोलते हैं हम बेटा अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम, मतलब ये वाटर के साथ जा रही है ना, तो ये तो हो गया मेरा डाउन स्ट्रीम। एक होता है बेटा अप स्ट्रीम, जब स्ट्रीम का
डायरेक्शन ऋतु के उल्टा होगा, मतलब वाटर ऐसे फ्लो हो रहा और मैं उस साइड जा रहा। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, तो इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब जैसे वाटर जा रहा है उसके साथ ही अगर हम जा रहे हैं तो हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो ऋतु का स्पीड x था और स्ट्रीम का स्पीड y था, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो स्पीड तो x प्लस वाई है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और टाइम 2 आवर्स। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है ना, वो फॉर्मूला लगा दिया। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब अप स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या होगा, सबसे पहले ये ध्यान, अप स्ट्रीम का मतलब मैं स्ट्रीम के अपोजिट में जा रहा, स्ट्रीम का इधर स्पीड है तो फिर स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रीम जितना है ना वो उसको पीछे धकेल रहा है तो उतना कम कर देगा, तो स्पीड होगी x माइनस वाई, मतलब स्ट्रीम का माइनस होगा हमेशा, ऋतु का नहीं स्ट्रीम का, x माइनस वाई किलोमीटर पर होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, 4 किलोमीटर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 अपॉन टाइम, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, यू विल गेट द आंसर। सिंपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। और ऐसे क्वेश्चंस को टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से जो भी मन करे आपका। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका एग्जांपल में देखोगे तो एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आप प्रैक्टिस करना। तो वो थोड़ा सा इसके जो एग्जांपल वाला है ना बेटा, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये तो बच्चे कर ही लेंगे, खुद से कर लेंगे। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए, सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो मैंने ऐड कर दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड किया तो y से y गया, 2x का वैल्यू आया 12, तो ये क्या बोलेगा, x का वैल्यू तो 6 आ गया, तो x 6 आ गया तो y 4 आ गया। ये तो किसकी स्पीड है, ये ऋतु की स्पीड है और ये स्ट्रीम की स्पीड है। यूनिट जरूर लिखना, इसकी स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे बेटा तो फिर गड़बड़ हो जाए, हमारा सीबीएसई में मार्क्स कट जाते हैं, तो यूनिट लिखना जरूरी है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सेकेंड वाला, 2 women and 5 men can together finish a emergency work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to the finish the work and also that taken by 1 man alone. ठीक है, अच्छा अगर बेटा find the time taken by 1 woman, मान लो 1 woman है ना, वो एक दिन में कितना टाइम लगाती है, चलो मैंने बोल दिया कि वो x डेज लगाती है। ठीक है, और 1 मैन को उसी पूरे काम को फिनिश करने में मान लो y डेज लगता है। अब वो 2 वुमेन और 5 मैन मिलके उसको 4 डेज में करते। अच्छा, तो बेटा 2 वुमेन है ना, एक वुमेन को x डेज लगता है, तो इसका मतलब उसका इफिशियंसी कितना होगा, 1/x। तो 2 वुमेन का इफिशियंसी होगा 2/x, 5 मैन का इफिशियंसी होगा 5/y, और अब इसको भी रेसिप्रोकल करते हैं 4 डेज, 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या आपको अगर ऐसे समझ नहीं आए तो इसके अंदर एक काम करो आप, जब भी ये वुमेन और वर्क वाला है ना, ये थोड़ा इनवर्स है। क्यों, जितने ज्यादा लोग उतना कम टाइम, मतलब इनवर्स है, रेसिप्रोकल। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, सबका इक्वेशन बना लिया, ऐसे याद रखो, बहुत सिंपल। While 3 women and 6 men, तो 3 वुमेन है तो 3/x,
6 मैन है तो 6/y, कितना डेज है 3 डेज है तो ये। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा, 1/x को a मान लो और 1/y को b। ये है ना वर्क वाले, आप ऐसे इक्वेशन बना लो रेसिप्रोकल मान के, बड़ा सिंपल होगा, मजा आ जाएगा। इसके बाद ये आते हैं थर्ड वाला, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। टोटल डिस्टेंस उसके पास कितना है बेटा 300 किलोमीटर है ना, उसको 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो वो कुछ बस से डिस्टेंस कर रही है और कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कर रही है, ठीक है, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train। मतलब बेटा अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, और ट्रेन हमें निकालना क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, तो ट्रेन की स्पीड मैंने x माना और बस का स्पीड मैंने y। अगर बेटा 60 किलोमीटर डिस्टेंस है तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 60 डिवाइडेड बाय ट्रेन का स्पीड x, इतना टाइम लगेगा। और बाकी जो डिस्टेंस बची वो 300 में से 60 गया तो कितना बचा बेटा 240 बचा है ना, वो ट्रेन से वो बस से ट्रेवल कर रही है। इफ शी टेक्स 4 hours 60 किलोमीटर ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो बस की स्पीड 5 थी। ये दोनों मिला के उसको पूरा टाइम लगा कितना 4 hours, तो ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड बोला है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अच्छा 100/x, ये उसका टाइम आया, प्लस अब पीछे डिस्टेंस कितना बचा 200, तो 200/y ये बस का टाइम आया, दोनों मिला करके उसने 10 मिनट्स लॉन्ग, मतलब 10 मिनट ज्यादा लगे, तो अब उसको 4 घंटे और 10 मिनट लगे, 4:10/60 है ना, मिनट्स को भी मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो 4:1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों इक्वेशन को। वैसे पहली बात ये इक्वेशन नंबर 2 है, फर्स्ट वाली को सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 4 जा, फर्स्ट में 15/x और ये आएगा 60/y इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 3 दिया, ये फर्स्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको भी अगर डिवाइड सिंपल करोगे ये आ जाएगा 25/6 है ना, 6 4 जा, कन्वर्ट कर दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब 25 से ये डिवाइड हो रहा सब, 25 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 4/x प्लस ये आ जाएगा 25 8/y और इधर बचेगा 1/6, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 1/x को a लेंगे और 1/y को b ले लेंगे, तो एक तो बनेगा 15a प्लस 60b इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नया बोल दिया 5, और एक बनेगा 4a प्लस 8b इक्वल टू 1/6, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम बना के कर ले, ठीक है। By train remaining by bus she takes 10 minutes longer, find the speed of the train and bus separately। तो हमने जो जो एज्यूम की थी वो कर लो, ठीक है, 10 मिनट ज्यादा लग गया इसमें, तो 4 hours and 10 minutes लगे, तो कुछ नहीं, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया। इसके बाद बेटा जो हमारा सिलेबस ये तो हो गया, ये 3.7 है ना ऑप्शनल एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग है ना। बाय बाय।